विद्यार्थी जी, ज्ञान ट्यूटोरियल बथनाहा बाजार में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी जी, आज आप लोगों को मैं संस्कृत व्याकरण यानी संस्कृत व्याकरण का छोटा सा मैं परिचय आप लोग के बीच देने जा रहा हूं। जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। संस्कृत व्याकरण ये जो क्लास आप लोग के लिए 6 से लेकर के 10th क्लास के सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। बहुत बच्चे हैं जो संस्कृत व्याकरण से डरते हैं, तो मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि संस्कृत व्याकरण बहुत ही आसान है। आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे, पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि संस्कृत व्याकरण कितना अच्छा और कितना आसान है। सबसे पहले संस्कृत व्याकरण से पहले हम सभी 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, 5वां क्लास तक से हम लोग प्रारंभ कर देते हैं व्याकरण पढ़ने के लिए। तो व्याकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले यह जानेंगे। व्याकरण बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी लोग। व्याकरण जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं उच्चारण करना जानते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। फिर से सुनेंगे। जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भी भाषा को, या तो वो संस्कृत हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो, ये सभी भाषा है, तो उस भाषा को शुद्ध पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उच्चारण करने के लिए हम जिस शास्त्र के द्वारा जानते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में इनका और परिभाषा एक है। जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों को खंडित कर, यानी खंड यानी उसको विभाजित करके, तोड़ करके प्रकृति प्रत्यय विभाग रूपी व्युत्पत्ति के द्वारा शब्दों के वास्तविक स्वरूप और अर्थों को बताया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चे समझने का कोशिश करेंगे। शब्दों को खंडित करके, अब इसमें है, हम लोग पढ़े हैं 5वां से ही, शब्द का निर्माण 2 वर्णों के मिलने से होता है। तो व्याकरण यहां यह भी बताता है कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, उसको खंडित करके उनको प्राकृतिक रूप को, उनके प्रत्ययों के, उनके वास्तविक स्वरूपों को, उनको अर्थों को बताया जाता है जिस शास्त्र के द्वारा, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब रह गई हिंदी के लिए। हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उच्चारण करने के लिए हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार से संस्कृत भाषा को शुद्ध पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उच्चारण करने के लिए संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करते हैं, जिसमें बहुत सारे हैं। वचनदेव प्रसाद का एक सुगम संस्कृत व्याकरण है, जो बहुत ही सरल भाषा में, सरल सुगम संस्कृत व्याकरण, जो कई भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग है जो 6-7 के लिए है, उसके बाद आगे वाला है जो 8 के लिए है, भाग 2 है, और 9th-10th के लिए सबसे अच्छा हम समझते हैं आधुनिक संस्कृत व्याकरण। तो बच्चे समझने का कोशिश करेंगे। तो अब संस्कृत व्याकरण पर हम चलेंगे। संस्कृत व्याकरण, तो जिस शास्त्र के द्वारा हम संस्कृत भाषा को, कहने का अर्थ है कि जिस शास्त्र के द्वारा हम संस्कृत भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं उच्चारण करना
जानते हैं उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। कहने का अर्थ है कि संस्कृत भाषा को यहां स्पष्ट किया गया है कि संस्कृत भाषा को, कहने का अर्थ है कि संस्कृत व्याकरण में संस्कृत भाषा को ही शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं उच्चारण करना सिखाया जाता है। तो कहा गया है कि जिस शास्त्र के द्वारा हम संस्कृत भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं उच्चारण करना जानते हैं उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। बच्चे आगे है संस्कृत व्याकरण के भाग। संस्कृत व्याकरण के भाग है, संस्कृत व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग है और वह भाग है 1 नंबर में है सबसे पहले वर्ण विचार, वर्ण विचार। 2 नंबर में है शब्द विचार जिसको पद विचार भी कहते हैं और 3 नंबर में है वाक्य विचार। संस्कृत व्याकरण के यह मुख्यतः 3 भाग है और इसी पर संस्कृत व्याकरण आगे की ओर बढ़ता है। अब कहिएगा सर जी वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। वर्ण विचार जिसके अंतर्गत हम वर्णों की उत्पत्ति, परिभाषा, भेद एवं उच्चारण करने के बारे में जानते हैं उसे वर्ण विचार कहते हैं। विद्यार्थी जी समझने का कोशिश करेंगे, न समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट का आपका मैं निश्चित पूर्वक आपका उसका मैं रिप्लाई दूंगा। कह रहा है कि वर्ण विचार जिसके अंतर्गत हम वर्णों की उत्पत्ति कि वर्ण का उत्पत्ति कैसे हुआ है, उनका परिभाषा, भेद, वर्ण के कितने भेद है, वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है, इन सब का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं वह वर्ण विचार है। इसके साथ साथ इसके बाद है वर्ण आप लोग 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि के कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, सबसे छोटी इकाई है। विद्यार्थी जी आप सभी का इसी जगह स्वागत है। फिर आप लोग बने रहिएगा, अगले क्लास में मैं आप लोग के वर्ण से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के पास शेयर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।